Hello everyone, welcome you again in this channel VK classes on YouTube and अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का आगे वाला पार्ट जिसमें मैंने स्लोप के बारे में बता दिया था। तो उसके आगे की अब हम बात करते हैं। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, if two lines are parallel then the slope will be equal, m1 equals to m2 if the lines are parallel। तो अभी ध्यान रखिए, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, और इसके दो पासिंग पॉइंट हमको पता है, एक 1,3 है, एक 2,5 है। और हमें लाइन एक है ए बी, एक है सी डी, और सी डी का स्लोप निकालना है। तो अगर मैं कहूँ सी डी का स्लोप m2 है और ए बी का स्लोप m1 है, तो m1 m2 के, m2 m1 के बराबर होगा। और m1 अगर आपको निकालना है, मतलब कि ए बी लाइन का स्लोप, तो फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 will be 5 minus 3 upon x2 is 2, x1 is 1, so it will be 2। तो दोनों का स्लोप 2 है, ए बी का स्लोप 2 है, सी डी का स्लोप भी 2 होगा, क्योंकि m2 m1 के बराबर होगा, क्योंकि लाइंस जो है वो पैरेलल है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा -1 होगा। नोट कर लीजिए इसको भी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो मान लिया हम लोगों ने, ये पॉइंट है ए बी सी डी, और जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो इनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1 के इक्वल होगा। मतलब अगर आपका स्लोप ऑफ सी डी m2 और स्लोप ऑफ, मान लिया इसका स्लोप m1 है ए बी का और सी डी का m2 है, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी हो और आपको किसी एक लाइन का स्लोप 3 दे रखा हो, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 को यूज करके आप दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं। तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 में अगर आप यहाँ 3 डाल दें तो m2 इक्वल्स टू -1, तो आपको सेकेंड लाइन का स्लोप -1/3 मिल जाएगा। और एक शॉर्टकट भी है कि अगर आपके पास m1 3 है और लाइन परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए इस 3 को रेसिप्रोकल करिए और साइन चेंज कर दीजिए। और अगर आपके पास m2 3/4 है और आपको m1, मान लीजिए यहाँ पे m2 है और आपको m1 निकालना है और लाइन परपेंडिकुलर है, तो रेसिप्रोकल करिए 4/3 और साइन चेंज कर दीजिए। तो -4/3 विल बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब तीन ही केस होते हैं मैथमेटिक्स में, या तो लाइन पैरेलल होती हैं तो m1 इक्वल्स टू m2, या लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1, और या फिर जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होती है। तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये तीन फॉर्मूले हैं स्लोप से रिलेटेड। जो पिछला टॉपिक था उसके आगे के ये तीन फॉर्मूले हैं कि लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इक्वल्स टू m2, लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है और उनके बीच का एंगल आपको निकालना है तो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ स्लोप से रिलेटेड 6 के 6 फॉर्मूले फिनिश हो जाते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैंने बताया था कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू tan थीटा, जहाँ जो थीटा आपको लेना है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको लेना है। ये आपकी लाइन ए बी हो सकती है, दिस इज वाई एक्सिस
एक्स एक्सिस। दूसरा फॉर्मूला बताया था स्लोप निकालने का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और तीसरा बताया था m इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। ये लास्ट वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद आज बताया है मैंने कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो m1 इक्वल्स टू m2, लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो यहाँ स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले सॉरी वो फिनिश हो जाते हैं। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में इक्वेशंस के साथ कि लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं।